हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं और हो सकता है इस न्यूज़ के बाद में बिटकॉइन का प्राइस जल्दी आपको $40,000 छूता दिखे। और अभी कल की बात करें तो $35,000 के आसपास आ गया था दोबारा से अपने रेजिस्टेंस जोन से, और सब कोई पैनिक में थे और ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा और पैनिक बने। लेकिन ये जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, उस न्यूज़ के बाद में हो सकता है कि हमें ये $40,000 जल्दी देखने को मिले, क्योंकि वो जो न्यूज़ आई है वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड बंदे से आई है जो बिटकॉइन की कभी भी वकालत नहीं करते हैं। तो क्या है ये न्यूज़, वो भी आपको बताएंगे, और फटाफट सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो भी बात करेंगे। और G7 की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो भी एक राहत की खबर निकल के आई। और नया हफ्ता शुरू होने वाला है और उम्मीद कर सकते हो आने वाला हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो इस बारे में फटाफट आपके साथ में शेयर करेंगे डिटेल, और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। और लाइक तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने कर दिया होगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे टेलीग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट हैं जो यहाँ मिस हो जाती है, वो हम लगातार वहाँ शेयर करते रहते हैं, तो इसलिए उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हमने एकदम से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर सडनली 1-1.5 घंटे के अंदर पंप देखा, और जो $35,000-36,000 से दोबारा से $1,500 ऊपर ये पहुंच गया। और एक बहुत बड़ा जो न्यूज़ निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह इसको देखा जा सकता है। और पहली बार हमें लगा कि इस टाइम पे कुछ सेंस बन रही है जो लॉजिक दे रहे हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, और हम सबको पता है लास्ट टाइम इलॉन मस्क की वजह से, जब उन्होंने टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके बाद हमने मार्केट में गिरावट ही देखनी शुरू कर दी। और उसकी हालात से $64,000 पे जो बिटकॉइन का प्राइस पहुंच गया था, वो कहाँ पहुंच गया, $30,000 तक आ गया था। इतने बुरे हालात हो गए थे। तो उनकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से देखें तो कुछ जो कॉइन टेलीग्राफ ने एक पोस्ट की थी, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि ऐसा नहीं है कि हमने सारे जो है बिटकॉइन सेल कर दिए हैं, टेस्ला ने सिर्फ 10% ही अपना माल बेचा है, या बिटकॉइन जो उनके पास हैं वो बेचे हैं, वो भी वो चेक करने के लिए क्या लिक्विडिटी हो सकती है मार्केट में बिना कुछ इम्पैक्ट डाले कि नहीं, वो उन्होंने चेक कर लिया है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली है, जिसके मायने हैं या जो सेंस बनाती है, कि जब बिटकॉइन के अंदर 50% जो होगी, रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन होगी कि क्लीन एनर्जी यूज़ कर रहे हैं माइनर्स बिटकॉइन के विद पॉजिटिव फ्यूचर ट्रेंड, तो टेस्ला दोबारे से बिटकॉइन की जो होगा अलाउइंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो, यानी कि आपका एक्सेप्ट करना शुरू कर सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इसने कहीं ना कहीं एक सेंस बनाती है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है ये एक सिग्नल है। हमने अपने टेलीग्राम पे ये भी शेयर किया था कि लॉजिक देखो, आप सबको पता है कि इतना बड़ा इंसान या कोई बड़ी कंपनी अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसे बोलेगी, पहले एकदम से लेगी कि हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हमने उछाल देखा $30-35,000 से $60-65,000 तक, और फिर जब उन्होंने बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमने गिरावट देखी। तो क्या होगा, अगर उम्मीद करिए कि हो सकता है ये पूरा गेम प्लान रहा हो कि डिप में बाइंग की जाए, और ये पिछले 10-15 दिन या 20 दिन के अंदर आप जो देख रहे हो कि ये जो है 40 से 30,000, 40-30,000 क्या हो रहा था, ये हो सकता है एक्यूमुलेशन हो रही थी, और आने वाले टाइम में आपको जल्दी ही ये $40,000 से ऊपर दिखे। एक ये लॉजिक बनता है। बाकी एक और न्यूज़ आपको दे दूं, G7 की जो मीटिंग थी, जिसके अंदर हम सोच रहे थे कि कोई कमेंट या कोई ऐसी बात क्रिप्टो करेंसी को लेकर नेगेटिव ना हो जाए जिससे कि क्रिप्टो करेंसी पे पैनिक हो, तो वो मीटिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ खास उसके अंदर से निकल के नहीं आया, और इससे कहीं ना कहीं एक और राहत मिली। और हमने इसके अंदर जो टाइसी था, जो कन्फ्यूजन सी माहौल बना हुआ था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर शायद कुछ पैनिक, अगर ऐसी स्टेटमेंट को वो बड़े लोग दे दें, बड़ी कंट्रियों की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से आए तो डिप देखने को मिले, वो नहीं आया, तो हमने इसके अंदर दोबारा से रिवर्सल देखा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि इमीडिएट सपोर्ट $35,000 है, मेजर सपोर्ट $33,000 है, $35,000 एक अच्छी सपोर्ट निकल के आई। और अभी जो रेजिस्टेंस है, ये जो जोन है ना 37,000 से 38,500, ये चार्ट को सेव करके रख लीजिए, आपके काम ही आएगा। तो यहाँ पे जो है अपना जो है इसको रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 38,500 तो हम इसको $40,000 के आसपास देखते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है $42,500 से $43,500। हम अभी भी इसको जो है $45,000 से $50,000 इस महीने के एंड में देखते हैं, और लॉन्ग टर्म में देखते हैं इस साल के एंड। हमें लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस अपना ऑल टाइम हाई नया ये बना सकता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं डेथ क्रॉस के बारे में। डेथ क्रॉस के बारे में हमने बहुत बार आपको बहुत सारी वीडियो में
शेयर किया है, लेकिन उसका भी जो है कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न है, क्योंकि जब भी ऐसा डेथ क्रॉस की बात आती है तो आप समझ लीजिए होता क्या है डेथ क्रॉस। 2 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो आपको एक डेथ क्रॉस मिलता है और वो एक जो है जो बियरिश सिग्नल माना जाता है। तो ये भी अगर आप देखते हो कि वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे सिचुएशन बहुत क्लोज है, और हो सकता है ये हो, अगर ऐसा होगा तो टेम्परेरी हो सकता है, एक पैनिक का माहौल देखने को मिले। लेकिन जिस हिसाब से स्टेटमेंट आई है, जिस हिसाब से न्यूज़ आई है, तो हमें लगता है जल्दी ही आपको ये 38,500 पर ब्रेक करता दिख सकता है और $40,000 पे दिख सकता है। बाकी जैसे ये न्यूज़ आई, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखते हो उसके अंदर भी एक पॉजिटिव माहौल दिखने लगा। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो डिप में बाइंग आप कर सकते हो। क्या इथीरियम हो, अगर इथीरियम आपको $2400 के आसपास मिलता है तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, और हमने आपको बताया भी था कि $22,500 के आसपास आए एक सपोर्ट है, वहाँ पे एक एंट्री बन सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से $2500 इसको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये $2750, और जो इसको मेजर रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है $3000। अगर बिटकॉइन आपको $42-43,000 या $45,000 के आसपास दिखता है इस महीने के एंड में, तो हमें ये $3200 के आसपास इथीरियम का प्राइस भी दिख सकता है। बीएनबी के बारे में बताएं तो बीएनबी भी क्विक अपडेट अगर इसके अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि बीएनबी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। तो अगर ये इस रेंज में भी मिलता है तो एक अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है, और जैसी कोई अपडेट आती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं ये आपको $375 से $400 आने वाले टाइम में दिख सकता है, और 430 से 400 450 के बीच में इसको रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में दोबारा से $500 लगता दिख सकता है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। और दोस्तों XRP की बात करें तो XRP के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है तो $0.9 से नीचे आप ले सकते हो। आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी $1.2 तक आपको देके जाए, जहाँ पे हमारा एक टारगेट मिलता है, और $1.5 तक भी ये जा सकता है। बहुत सारे लोग हमसे मैटिक के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो क्विक अपडेट कर दें, हमने आपको बताया भी था, ये पूरा मास्टर चार्ट आपको दिया हुआ है कि ये हमारा बाइंग जोन है, आपने ख़रीदा है कि नहीं हमें ज़रूर बताइएगा। और हमने आपको बोला था $0.1 से $1.2 के आसपास आए तो इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो, ये क्लियरली हमने आपको पहले से ही बताया हुआ है। और यहाँ पे आया तो उम्मीद करिए कि अब जो इसका टारगेट बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट $1.5, और $1.5 के बाद में फिर ये जो है ऑलमोस्ट $1.95 तक भी आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। डॉज कॉइन की भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे डॉज कॉइन के बारे में पूछते हैं। हमारे हिसाब से डॉज कॉइन के अंदर अगर लॉजिकली देखते हो तो हमने आपको बताया हुआ $0.3 से नीचे मिले तो आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। आने वाले टाइम में उम्मीद कर सकते हो इलॉन मस्क शायद इसके ऊपर और ट्वीट करें तो ये $0.4 तक भी आपको दिख सकता है, और इसको जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है $0.5। तो ये सारे कॉइन्स हैं, फटाफट इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। और जिस हिसाब से बिटकॉइन के अंदर अभी डेवलपमेंट हुई है और अगला हफ्ता शुरू होने वाला है, और बैकग्राउंड अगर आप ओवरऑल नोटिस करोगे तो आपको ओवरऑल आइडिया होगा कि जब भी नया हफ्ता शुरू होता है तो उसमें थोड़ी सी पहले 2-3 दिन के अंदर हमें एक उछाल देखने को मिलता है, और स्टेटमेंट जैसी अगर ऐसी आएंगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये दोबारा से आपको $40,000 लगता दिखे। तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है आपको क्या सही लगता है, लेकिन हमारे को लगा कि ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने शेयर कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।